तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में आए वेब सीरीज द फ्रीलांसर के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड की एक छोटी सी समरी बताती हूँ। तो इस सीरीज में एक आलिया नाम की लड़की होती है, जिसकी शादी मोहसिन नाम के लड़के से होती है। दरअसल आलिया और मोहसिन एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे और आलिया की फैमिली को भी मोहसिन और उसकी फैमिली अच्छी लगे, इसलिए दोनों की शादी करा दी गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद आलिया के माँ बाप का आलिया से कांटेक्ट टूट गया और मोहसिन की फैमिली का भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। आलिया के पापा मोहसिन की फैमिली का पता लगाने पुलिस के पास जाते हैं और कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। आलिया का कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए आलिया के पापा समझ गए कि एक अविनाशी है जो आलिया को वापस ला सकता है। अब चूंकि आलिया के पापा का अविनाश से लंबे अरसे से कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए आलिया के पापा अविनाश तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंडियन एम्बेसी जाते हैं और वहां पर गन लेकर खड़े हो गए। वहां की सिक्योरिटी उनको ऐसा करते देख सेफ्टी के लिए उस पर ही शूट कर देती है, जिससे वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब इस न्यूज़ को देख अविनाश फौरन आलिया की माँ से मिलने आता है। आलिया की माँ उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद अविनाश जब पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि आलिया सीरिया में है। आलिया के ससुराल वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस से मिले होते हैं, इसलिए वो आलिया को भी वहाँ ले गए थे। अब वहाँ पर उन सभी के मोबाइल ले लिए गए होते हैं, पर आलिया के पास एक और मोबाइल होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। फिर आलिया चुपके से अपनी माँ से कांटेक्ट करती है तो उसकी माँ बताती है कि अविनाश उसे वहाँ से निकालने में लगा है। अब इसके बाद आलिया आईएसआईएस की सारी अपडेट अविनाश को देने लगती है। अविनाश की बात करें तो वो और आलिया के पापा दोनों साथ में पुलिस में जॉब करते थे, लेकिन एक बार एक मिनिस्टर को थप्पड़ मारने की वजह से उन दोनों को पुलिस से निकाल दिया गया था। इसके बाद अविनाश एक फ्रीलांसर बन जाता है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब अविनाश को लगता होता है कि सीआईए आलिया को वहां से निकालने में उसकी हेल्प करेगी, इसलिए आलिया की दी हुई इंफॉर्मेशन वो सीआईए के साथ शेयर करता है और ये भी बताता है कि उनका एक ट्रेन पायलट अब आईएसआईएस के साथ काम कर रहा है, जो कोई और नहीं मोहसिन का छोटा भाई होता है। ये सुन सीआईए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनका कहना होता है कि वो आलिया को बचा पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। वो वहाँ ऑपरेशन तो करेंगे पर आलिया को निकालना मुश्किल होगा, लेकिन अविनाश कहता है कि वो आलिया को हर हाल में रेस्क्यू कर वापस ले आएगा। अब चौथा एपिसोड जहाँ सस्पेंस के साथ खत्म हुआ था, जब मोहसिन के बड़े भाई और भाभी ने खुद को ब्लास्ट कर दिया था, वहीं से 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है। इस ब्लास्ट की वीडियो बनाने के बाद मोहसिन आलिया से कहता है कि उनकी जगह हम जाने वाले थे, लेकिन भाभी ने कहा कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारा ईमान जगाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये हमेशा याद रखना। फिर अविनाश को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है, तभी एक बंदा उसका पीछा करता होता है। अब जैसे ही अविनाश थोड़ा आगे जाता है, वहाँ एक और बंदा उसका पीछा कर रहा होता है जो अविनाश को शूट करने वाला होता है, लेकिन अविनाश उसे लड़ते हुए दूसरे बंदे से उसे शूट करवा देता है। अब मोरक्को में शूट आउट होने की वजह से पुलिस अविनाश को अरेस्ट कर लेती है। अविनाश लोकल पुलिस को कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ मार्क का नंबर देता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता है। मार्क एक सीआईए एजेंट है और जैसे ही मार्क अविनाश का नाम सुनता है वो फौरन उससे मिलने निकल जाता है। उधर आईएसआईएस के हेड मकसूद को भी इस शूट आउट के बारे में पता चलता है कि अविनाश ने उनके एक साथी को मार दिया है, लेकिन उस शूट आउट के बाद से अविनाश अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। इस पर मकसूद अपने आदमियों को अंडरग्राउंड होने को कहलवाता है। साथ ही आलिया मोहसिन के घर के पास मोबाइल ट्रैकिंग की सर्चिंग बढ़ाने को कहता है, क्योंकि उनकी फैमिली की वजह से आईएसआईएस में और ज़्यादा रिक्रूटों की संख्या बढ़ने लगी थी। इधर मार्क के साथ उसकी कलीग राधा भी आती है। राधा अविनाश को बताती है कि उस पर हमला करने वाले आईएसआईएस के आदमी थे। इस पर अविनाश कहता है कि इसका मतलब है कि उन लोगों को शक हो गया है कि मैं आलिया में इंटरेस्टेड हूँ, और अगर ऐसा है तो उन्हें आलिया पर भी शक हो जाएगा। उसका फ़ोन लेके आपका सॉफ्टवेयर एंड करके उसे मार देंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आलिया को निकालने के लिए हमारे पास टाइम कम है, और अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। अब रात में आलिया भाई भाभी के खुद के ब्लास्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो अविनाश को वीडियो भेज के बताती है कि कैसे उन लोगों ने अपनी जान ले ली। फिर आलिया अविनाश से रिक्वेस्ट करती है कि उसे यहाँ से जल्दी से निकाले, क्योंकि पता नहीं कब उसका नंबर आएगा और वो लोग उसे भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अविनाश कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो जल्दी उसे निकाल लेगा।
अब दूसरे दिन आलिया मोहसिन से बहाना बनाते हुए कहती है कि वो सुपरमार्केट में काम करने नहीं जाएगी, क्योंकि अगर सब बाहर काम करने चले गए तो मोइन का ख्याल कौन रखेगा। मोइन मोहसिन के बड़े भाई का बेटा होता है। आलिया की ये बात सुन मोहसिन को जरा सा भी शक नहीं होता और वो मान जाता है। सभी के घर से जाने के बाद आलिया सभी को एक जीआईएफ भेजती है, जो कि सीआईए ने भेजा होता है ताकि वो फजल फैमिली के सभी मेंबर की लोकेशन जान सके। अब और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आलिया अपनी ब्रिटिश दोस्त नबीला के साथ घर के बाहर निकलती है। आलिया फोन से वीडियो बना ही रही होती कि अचानक से उसका फोन गिर जाता है और नबीला उसे देख लेती है। नबीला उससे पूछती है कि उसके पास फोन कहाँ से आया। इस बार आलिया उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि भाई और भाभी की शहादत और वाजिद और समीर के आर्मी ज्वाइन करने के कारण उन्होंने हमारे फ़ोन वापस कर दिए हैं। मार्केट से घर आने के बाद वहाँ की लेडी सेना हिसाब आलिया के घर उसका फ़ोन चेक करने आती हैं। वो लोग जब आलिया का फ़ोन चेक कर रही होती है तब नबीला देखती है कि ये वो फ़ोन नहीं जिसे उसने मार्केट में देखा था, और इस तरह वो समझ जाती है कि आलिया के पास 2 फ़ोन हैं। वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपने दोस्त विल्सन को फ़ोन कर पूछता है कि क्या उसे आलिया जैसी लड़की मिली, तो विल्सन कहता है कि अभी नहीं। दरअसल अविनाश का प्लान होता है कि आलिया का एक दूसरे नाम से पासपोर्ट बनेगा, जिससे उसी के जैसी दिखने वाली लड़की उसका पासपोर्ट लेकर दुबई आएगी, और अविनाश भी आलिया को रेस्क्यू कर दुबई लाने वाला था, जिसके बाद वो लड़की आलिया को उसका फेक पासपोर्ट देगी और आलिया वापस इंडिया आ पाएगी, और उस लड़की के पास तो अपना पासपोर्ट तो होगा ही, वो भी इंडिया वापस आ जाएगी। अब आलिया के जैसी दिखने वाली लड़की के लिए विल्सन कई लड़कियों का ऑडिशन लेता है, जहाँ उसे सोनिया नाम की लड़की मिल भी जाती है। दूसरे दिन विल्सन सोनिया को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पे सोनिया जानती होती है कि ये ऑडिशन रियल नहीं था। तब विल्सन उसे बताता है कि उसे नकली पासपोर्ट लेके दुबई जाना है और बस 4 से 5 दिन रहना है। इस काम के लिए उसे जितने भी पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। अब ये सुनने के बाद सोनिया पहले तो डरती है कि शायद कोई खतरे वाला काम है, पर चूंकि वो अपने माँ बाप से दूर रहती होती है और उनसे पैसे नहीं लेती होती है, इसलिए इतने पैसे मिलने के कारण सोनिया काम करने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद विल्सन सोनिया का फेक आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड सब कुछ बना देता है ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उधर मार्क अपने सीनियर को समझाने जाता है कि इतनी जल्दी किसी डिसीजन पर ना जाए। तब उसका सीनियर कहता है कि लड़की से ज़्यादा हमारे लिए पायलट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका मकसद क्या है और अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो क्या कर सकता है। इसलिए फजल फैमिली पर ड्रोन अटैक कर जल्द ही हम पायलट को मारेंगे। अब ये बात मार्क आकर राधा को बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने आलिया को निकालने से मना कर दिया है। इसके बाद अविनाश को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सीआईए आलिया को नहीं निकाल रही, तो उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि राधा अविनाश को सीआईए की ये इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। उधर नबीला आलिया से कहती है कि उसे पता है कि उसके पास 2 फ़ोन हैं, इसलिए नबीला उसे एक फ़ोन मांगती है ताकि वो भी मदद के लिए कॉल कर सके, पर आलिया अनजान बनते हुए उसकी बात टाल देती है और कहती है कि उसके पास सिर्फ एक फ़ोन है। अब रात में आलिया अविनाश को मैसेज करते हुए बताती है कि अलखांजा ब्रिगेड की चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो कभी भी मोहसिन के लैपटॉप या बाकी सबके फ़ोन पर आपकी भेजी हुई चीज़ें पकड़ सकते हैं। फिर आलिया अविनाश को नबीला के बारे में बताती है कि उसे पता चल गया है कि मेरे पास 2 फ़ोन है, मैंने बहुत बार डिनाई किया पर उसे पक्का यकीन है और वो भी यहाँ से निकलना चाहती है। इस बार अविनाश कहता है कि तुम्हारे साथ किसी और को निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे बहलाए रखो और झूठ बोलना पड़े तो वो भी बोलो, मैं जल्द ही तुम्हें डेट और टाइम बताऊंगा। फिर फ़ोन के सारे मैसेज डिलीट कर स्विच ऑफ करने को कहता है। अब अगले दिन अविनाश डॉक्टर खान को बताता है कि सीआईए ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्हें सिर्फ पायलट में इंटरेस्ट है और अब वो फैमिली पर ड्रोन अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे ही आलिया को वहाँ से निकालना होगा। इस पर डॉक्टर खान कहता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें आईएसआईएस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना होगा कि तुम अंडरग्राउंड हो गए हो, और इसके लिए हमें किसी सेंट्रल एजेंसी की मदद लेनी होगी। अविनाश की कॉल जैसे ही करती है तभी वहाँ डॉक्टर खान से मिलने आईबी ऑफिसर राघवेंद्र सेतु आता है। एक्चुअली राघवेंद्र को अविनाश के बारे में जानना था कि इस पूरे मैटर में उसका क्या रोल है। तब डॉक्टर अविनाश के बारे में बताते हैं कि जब अविनाश को जॉब से निकाला गया था तो उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगा था, और ये बात उसकी वाइफ मृणाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी,
और ऐसे ही एक दिन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद मृणाल अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। मृणाल अपने बेटे को कार में बैठा के ड्राइव करने वाली होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका बेटा उतरकर कार के पीछे खिलौना उठाने चला गया था और फिर जैसे ही मृणाल ने कार को रिवर्स लिया, उससे उसके बेटे की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद मृणाल की हालत खराब हो गई, वो पागल सी हो गई और अविनाश भी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगा। आगे डॉक्टर बताते हैं कि मेरे काम के जैसे उन दिनों मुझे मारने की काफ़ी ज़्यादा सुपारी मिल रही थी और ऐसे ही एक दिन अविनाश को मेरे नाम की सुपारी मिली, वो भी मुझे मारने मेरे घर आया। उस वक्त भी अविनाश ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन फिर भी अविनाश ने गन बहुत अच्छे से पकड़ी थी, यहाँ तक कि उसका निशाना भी बहुत अच्छा था। मैं चाहता तो भी ना बच पाता। मैंने अविनाश से कहा कि जितने पैसे उसे मुझे मारने को मिले हैं उसको दुगना वो दे सकता है, लेकिन उसे मेरे साथ काम करना होगा। पैसे की बात सुन अविनाश मान जाता है और फिर वो डॉक्टर के साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड बन के रहता है। बाद में डॉक्टर के ऊपर होने वाले 2 हमलों से भी उन्हें बचा लेता है, लेकिन अविनाश 2 महीने बाद गायब हो गया। डॉक्टर खान ने उसे हर जगह ढूंढा। फिर एक दिन उन्हें अविनाश का पता चलता है, जहाँ जाने के बाद वो देखता है कि अविनाश को शराब की इतनी लत लग चुकी थी कि उसे किसी बात का होश नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर खान अविनाश को डॉक्टर के पास ले गए। उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन जब आलिया उससे मिलने आई तो अविनाश में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली कि कुछ टाइम बाद अविनाश पूरी तरह से ठीक हो गया। तब डॉक्टर खान अविनाश को मृणाल के पास ले गए। मृणाल पूरी तरह से पागल हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से उसका बेटा मर गया। मृणाल को इस हाल में देख अविनाश को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तब डॉक्टर खान अविनाश से कहते हैं कि उसे कम से कम इतने पैसे तो कमाने होंगे कि वो मृणाल का अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। फिर डॉक्टर खान अविनाश को एक रिकमेंड लेटर देते हैं, जिससे अविनाश को द रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन मिल जाता है। वहाँ की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो एक फ्रीलांसर बन गया और फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिशन करने लगा। लेकिन राघवेन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अविनाश हीरा की तरफ इतना इंटरेस्टेड क्यों है। डॉक्टर बताते हैं कि वहाँ पर आलिया है, जिसे अविनाश अपनी बेटी समझता है। वो आलिया को बचाने कुछ भी कर सकता है। ये सुन राघवेन समझ जाता है कि अविनाश को आईएसआईएस के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सब लोग काम पर चले जाते हैं तब नबीला आती है और आलिया से उसका दूसरा फ़ोन मांगती है। आलिया के फिर से डिनाई करने के बाद नबीला गुस्से में कहती है कि अगर तुमने मुझे वो फ़ोन यूज़ करने को नहीं दिया तो वो ये बात अलखांजा ब्रिगेड को बता देगी। और यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म होता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में राघवेन अविनाश से बात करता है। अविनाश राघवेन से कहता है कि मैं आप लोगों के नाक के नीचे से सीरिया जैसी जगह से उस लड़की को निकाल लाऊंगा। इसके लिए मुझे बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। उसके बदले मैं आपको आईएसआईएस की सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी फंडिंग और बाकी इंटेल शेयर करूंगा। अविनाश की बात राघवेन मान जाता है। तब अविनाश राघवेन से कहता है कि उसे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और आईएसआईएस का ध्यान डाइवर्ट करना होगा। अब अगले दिन राघवेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताता है कि ये फैमिली मुंबई से टर्की गई। उसके बाद वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग इराक गए वहाँ के अलकायदा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इराकी इंटेलिजेंस और इराकी डिफेंस फोर्सेस ने हमें भरोसा दिया है कि वो जल्द से जल्द इस फैमिली को लोकेट करेंगे और हमारी पूरी मदद करेंगे और उन्हें वापस भेज देंगे। एक्चुअली अविनाश ने ये सब करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहता था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान आईबी पर है, ना कि अविनाश पर। अब इसके बाद अविनाश भी अपनी प्लानिंग कर लेता है। वो अपने सारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ मिशन पर आए और उसके फ्रेंड्स भी बिना पैसे के काम करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अविनाश सबको उनकी टिकट्स और मिशन की डिटेल भेजता है। अब डॉक्टर खान अविनाश को समझाते हैं कि उसे अपने साथ एक फीमेल ट्रेनर को भी रखना चाहिए, क्योंकि आलिया काफ़ी ज़्यादा डरी होगी, इसीलिए उसे संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेडी की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर खान की बात सुन अविनाश अपनी एक फीमेल साथी नाडिया को इस मिशन पर चलने के लिए कहता है और उसकी फ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ मकसूद जब राघवेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि आईबी फजल फैमिली के पीछे पड़ी है। वो उन्हें ढूंढना चाहते हैं, ना कि अविनाश। आलिया भी नबीला की धमकी से डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब अविनाश उससे कहता है कि वो उसके मन की बात कहे। अगले दिन नबीला जब उसके घर आती है तो आलिया उससे कहती है कि वो उसे फ़ोन तो नहीं दे सकती, लेकिन उसके साथ वो भी यहाँ से बाहर जाएगी। उसे बस हर रोज़ घर पर आना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब जाना पड़ जाए।
आलिया की ये बात सुन नबीला खुश हो जाती है और कहती है कि वो रोज बहाना बना के आ जाएगी। तो वहीं सीआईए आलिया के घर पर नजर रखे होती है। एक्चुअली आलिया ने सभी के नंबर अविनाश को दिए हुए थे और अविनाश ने वो सभी नंबर सीआईए को दिया था, जिसकी वजह से सीआईए उन सभी की लोकेशन ट्रैक कर पा रहे थे। अब फाइनली सीआईए डिसाइड कर चुकी होती है कि वो ड्रोन अटैक कर पायलट को मार देंगे। अब मिशन पर जाने से पहले अविनाश अपने लॉयर की हेल्प लेता है, ताकि अगर उसे कुछ हो तो वो गलत साबित ना हो। और फिर एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी सारी डिटेल और सीआईए के साथ हुए नेगोशिएशन के बारे में बताता है। फिर अविनाश रात में मृणाल को हॉस्पिटल से घर बुलाता है और उसके साथ डिनर करता है, जहां मृणाल से बातें करते हुए अविनाश कहता है कि गलती किसी एक की नहीं बल्कि हम दोनों की थी, इसलिए हमें इस गलती के साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। मृणाल भी अविनाश की इस बात से सहमत होती है। अब मिशन के लिए अविनाश और उसके फ्रेंड एक जगह मिलते हैं और मिशन की प्लानिंग करते हैं। यहाँ अविनाश का फ्रेंड गुरुंग कहता है कि प्लान तो अच्छा है, पर अगर फ्लॉप हुआ या हमारी टाइमिंग सही नहीं हुई या उससे पहले कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन रेज करता है। पर अविनाश कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो आलिया को वहाँ से निकाल के रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया भी दुबई पहुंच जाती है। अब सीआईए का सीनियर मार्क और राधा से कहता है कि अगले 1 घंटे में हम आलिया के घर पर ड्रोन अटैक करेंगे। इस पर राधा अपने सीनियर से कहती है कि कम से कम हमें थोड़ा टाइम तो रुकना चाहिए, जब तक अविनाश आलिया को बचा ना ले। लेकिन उसके सीनियर का कहना होता है कि वो आलिया के लिए अपने मिशन को रिस्क पर नहीं रख सकते। अब ये बात राधा अविनाश को बता देती है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। ये देख अविनाश बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इससे आलिया की मौत हो सकती है। अविनाश फौरन राघवेन से बात करता है और कहता है कि वो सीआईए से बात करे, इस अटैक को रुकवाए, वरना उसने जो भी इंफॉर्मेशन सीआईए के साथ शेयर की है और जो भी नेगोशिएशन की है उसका वीडियो उसने बना के रखा है। साथ ही अविनाश ये भी कहता है कि उसे पता है कि आईएसआईएस को कौन फंडिंग कर रहा है, उसकी लिस्ट उसके पास है और वो ये इन्फॉर्मेशन सीआईए को दे सकता है। फिर राघवेन सीआईए से बात करता है और उन्हें समझाते हुए अविनाश की फंडिंग वाली बात बताता है और कहता है कि वो बस थोड़े टाइम के लिए अपना प्लान पोस्टपोन कर दे। राघवेन की ये बात सुन सीआईए मान जाती है और अपना प्लान 16 घंटे के लिए रोक देती है। तो अब अविनाश के पास सिर्फ 16 घंटे होते हैं जिसमें उसे आलिया को बचाना है। और यहाँ पर 6वां एपिसोड खत्म होता है। 7वें एपिसोड में अविनाश को मैसेज से पता चलता है कि सीआईए ने प्लान कुछ टाइम के लिए रोक दिया है और हमें यहाँ पता चलता है कि अविनाश को सीआईए की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली राधा नहीं बल्कि मार्क होता है। अब रात में अविनाश आलिया से बात करते हैं, उसे नेक्स्ट डे रेडी रहने को कहता है और सारी चीज़ें क्लियर रखने को कहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मौका होगा वहाँ से निकलने का। आलिया के बार बार बाथरूम जाने पर मोहसिन को आलिया पर थोड़ा सा शक हो जाता है, पर आलिया किसी तरह बात को संभाल लेती है। नेक्स्ट डे अविनाश और उसकी टीम सीरिया के लिए निकलती है, तो वहीं आलिया को इतने दिन बाद खुश देख मोहसिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। और सबके जाने के बाद नबीला भी एक बड़ा सा बैग लेकर आलिया के घर आ जाती है। अब रास्ते में लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर अविनाश और उसकी टीम की चेकिंग होती है, तो लोग वहां से तो बिना शक के निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद जैसे ही वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के करीब आने लगते हैं, वहाँ की चेकिंग देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो लोग वहाँ के लोगों को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। अब किसी तरह वो लोग छुप छुप कर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वहीं सीआईए भी अविनाश को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही होती है, क्योंकि जैसे ही अविनाश आलिया को वहाँ से निकालता वो वहाँ पर हमला कर देते। अब चूंकि आज के दिन नमाज ज़्यादा देर तक पढ़ी जाती है, इसलिए पूरा इलाका सुनसान होता है और अविनाश की टीम को घर के आसपास 1-2 सिपाहियों से ज़्यादा कोई नहीं मिलता। अविनाश की टीम उन लोगों को मारते हुए किसी तरह आलिया के घर तक पहुंच जाते हैं। फिर आलिया को आवाज़ देने पर वो बाहर आ जाती है। आलिया को लेकर अविनाश फौरन वहां से बाहर निकलता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें वही फीमेल लेडी की चेकिंग मिलती है। फीमेल लेडी आलिया के पास में उसकी फ़ोटो देखकर पहचान जाती है। ये देख के आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भागने लगती है, जिसके बाद वो लोग उसे शूट कर मार देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं अविनाश और उसकी टीम मिलकर सभी टेररिस्ट को मार देते हैं। अविनाश जब आलिया के पास आता है तो देखता है कि वो आलिया नहीं बल्कि नबीला है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब नबीला आलिया के घर आई थी, तब आलिया ने उसे चाय में बेहोशी की दवा डालकर दी होती है। आलिया को ऐसा करते नबीला देख लेती है और उसे लगता होता है कि आलिया उसे मारना चाहती है। इसके बाद दोनों में झगड़ा होता है और नबीला आलिया को बेहोश कर रस्सी से बांध देती है और खुद आलिया की जगह लेकर बाहर आ गई। उसने बुर्का पहना था, इसलिए अविनाश भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन अविनाश समझ चुका था कि आलिया अभी वहीं पर है और सीआईए वहां पर हमला करने वाली है, इसीलिए अविनाश अपनी टीम से कहता है कि उसे दोबारा रिस्क लेना होगा। जिसके बाद अविनाश नाडिया के साथ फिर से आलिया के घर जाता है। वहां पहुंचकर अविनाश देखता है कि आलिया बेहोश पड़ी है। वो उसकी रस्सी खोलता है, उसे होश में लाता है। अब जैसे ही वो तीनों बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी वहां पर आलिया का हस्बैंड मोहसिन
नवीन और उसका भाई समीर आ जाता है। वो दोनों कुछ करते इससे पहले अविनाश उन दोनों को शूट कर मार देता है। वो लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं, सीआईए वहां पर ड्रोन से हमला कर देती है। आलिया खुद को आजाद पाकर बहुत खुश होती है। अब थोड़ी दूर आने के बाद अविनाश की टीम वापस चली जाती है। तो वहीं अविनाश आलिया को शिप के रास्ते दुबई लेके आता है। वो जब शिप से जा रहा होता है तो अविनाश आलिया की बात उसकी माँ से कराता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब आलिया का एक नए नाम और पहचान के साथ रहने वाली है। दुनिया के लिए आलिया अब मर चुकी है और कुछ दिनों तक उसे अकेले ही रहना होगा। वे बाद में वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। पर से ही अविनाश सोनिया को कॉल करता है और दोनों पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट आने को कहता है। एयरपोर्ट पर सोनिया आलिया को उसका पासपोर्ट देती है। अविनाश आलिया से कहता है कि उसे याद रखना होगा कि आलिया की मौत वहीं पर हो चुकी थी और अब जब वापस आई है तो वो आलिया नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को आलिया के जिंदा होने की बात पता चल गई तो उसे मार देंगे। आलिया भी इस बात को समझ जाती है और अपनी नई पहचान को अपना लेती है। फिर अपनी नई पहचान के साथ पेरिस के लिए रवाना हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मकसूद को पता चल जाता है कि फ्लांसर आया था और वो किसी को रेस्क्यू करके ले गया है, इसलिए वो अपने सभी लोगों को अलर्ट कर देता है। आलिया के रेस्क्यू होने के बाद सीआईए चाहती होती है कि वो आलिया के साथ इंक्वायरी करे, लेकिन अविनाश इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब सीआईए को दे चुका था और सीआईए अविनाश के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अविनाश ने पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे। इसलिए अगर सीआईए अविनाश के साथ जबरदस्ती करती तो वो लोग खुद ही फंस जाते। अब अविनाश ने भी अपना मिशन खत्म कर लिया था तो वो मृणाल के पास आ जाता है ताकि वो दोनों भी एक साथ अब खुशी खुशी रह सके और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।